आनंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। आनंद गिरी जी, महंत नरेंद्र गिरी हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर मिली आपको, और जो सुसाइड नोट बरामद किया गया है उसमें आपके नाम का जिक्र है। जी, मुझे भी अभी पता चला है। मैं 5 बजे मुझे इस बात की सूचना हुई थी। कुछ दिन पहले आत्महत्या की ऐसी सूचना आई, फिर बोले हार्ट अटैक की सूचना आई। ये देखिए, पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पुलिस के आला अधिकारी मिले हुए हैं। इसमें वो सीधे लोग दोषी हैं जिन लोगों को सीधा सीधा मठ से लाभ मिल रहा था। लगातार मठ के पैसों को खींच रहे थे, लगातार मठ की संपत्ति बेचने के लिए आतुर होते थे, गुरुजी के आसपास घूमते थे, आसपास रहते थे। यही कारण है कि उनको मुझसे पहले दूर किया गया, मेरे खिलाफ उनको भड़काया गया, और जब मैं दूर हो गया हूं तो आज वो स्थिति पहुंच गए। और साथ में मरने के बाद देखिए, मेरे ही नाम का ये जानबूझ करके इस प्रकार से किया जा रहा था कि मैं भी खत्म हो जाऊं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। मैं पूरी तरह से पुलिस का जो भी सहयोग होगा उसमें सहयोग करूंगा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और इसमें बहुत बड़े भूमाफिया शामिल हैं और बहुत सारे उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जिसमें मठ की संपत्ति और मठ को बर्बाद करने की बहुत बड़ा कुचक्र है। आनंद गिरी जी, आप कहां पर हैं? क्या आप प्रयागराज में ही हैं? मैं हरिद्वार में हूं। मैं हरिद्वार से इलाहाबाद के लिए निकलना चाह रहा हूं यहाँ से। आप जा रहे हैं प्रयागराज? जी हाँ। सुसाइड नोट में आपके नाम का जिक्र है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट तौर पर अभी मीडिया को नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है मानसिक तौर पर प्रताड़ना की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिस सम्मान से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। देखिए, अभी 2 दिन पहले वहाँ के डिप्टी सीएम साहब उनसे मिलकर के आए हैं। मेरी उनसे बात हुई है। वो किसी मानसिक वेदना में नहीं थे। उनको प्रताड़ित, प्रेशराइज किया गया और उनको मरने के लिए मजबूर किया गया, और साथ साथ में उनको मेरे नाम को लिखने के लिए भी मजबूर किया हो सकता है, या किसी ने लिखा हो। इसमें बड़े आला अधिकारी और इसमें बड़े लोग शामिल हैं। इसकी जांच होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले वहाँ के जो आईजी केपी सिंह साहब है, वो संदिग्ध हालत में है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनकी भूमिका उसमें हो सकती है। इसलिए इस विषय को बहुत हाईलाइट मामले में बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं अगर दोषी हूं तो मैं हर रूप में जो सजा हो मेरे लिए, मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो दोषी हो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। मठ की संपत्तियों का लाभ कौन ले रहा है, मठ की संपत्तियां किसको लाभ दे रही थी, मठ का पैसा किसके पास गया, मठ किसके नाम पे बिका है, मठ कहाँ गया है, ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच का विषय है। मैं आज तक के माध्यम से प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये भी घोषणा करता हूँ कि मैं दोषी हूँ तो मैं सजा पाने को तैयार हूँ। मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष से जांच हो। इसमें बड़े लोग शामिल हैं, मठ की संपत्ति शामिल है, इसमें बहुत बड़ा पैसा और बहुत बड़ा तंत्र शामिल है। ये षड्यंत्र है। मेरे और मेरे गुरुजी के खिलाफ उनकी हत्या हो गई और मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही है। 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें आपके नाम का जिक्र है और कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर आपने भी परेशान किया था। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी महंत नरेंद्र गिरी जी से आपकी? मेरी उनसे लगभग 2 सप्ताह पूर्व बात हुई थी, जो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। बस इतनी उनसे चर्चा हुई थी। मैं ठीक हूँ, मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, बस ये उन्होंने कहा था मुझे। और वो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है ही नहीं। वो जिस व्यक्ति ने 4-4 कुंभ कराए हो, जो इतना बेबाक अपनी छवि रखता हो, हर बात पे अपनी बात रखता हो, हर प्रकार से अपने मंतव्य को रखने वाला व्यक्ति है। मैं 25 साल मैंने उनके सानिध्य में गुजारे हैं। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनको प्रताड़ित किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया और उसमें सीधा सीधा खेल संपत्ति, पैसा और लूट का है। कौन है वो लोग? आनंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का इस्तेमाल करके आपको खत्म करने की साजिश रची जा रही है। नाम बताइए, कौन है वो लोग? क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर आरोप तो आनंद गिरी जी आपके ऊपर ही लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं बताऊं, देखिए, एक अमरगिरी है जो वहाँ रहता है, जो मेरा छोटा था, मेरे नीचे रह करके उसने षड्यंत्र रचा हो। एक सिपाही अजय सिंह है, जो सिपाही है, कई वर्षों से गुरुजी के साथ चलता है, जिसने अतुक संपत्ति बनाई है। कहीं कहीं फ्लैट है, कहीं संपत्तियां खरीदी हुई है, और एक सिपाही होने के साथ साथ इतना पैसा मठ का उसने लूटा है। उसके साथ एक मनीष शुक्ला है, जिसका 5 करोड़ से ऊपर का घर बना है। फिर उनके अपने परिवार के भाई लोग हैं जिनकी संपत्तियां करोड़ों में बढ़ गई है। जो सड़क पर रहते थे, रिक्शा चलाते थे, उनके पास में करोड़ों की संपत्तियां बनी है। अभिषेक मिश्रा है जौनपुर का, जिसके पास में आज 5 से 7 करोड़ का बंगला बन गया है। उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिला है। तो ये सारे लोग, 6-7 पन्नों के सुसाइड नोट में बहुत सारे नामों का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आपके ही नाम पर आनंद गिरी जी दिया जा रहा है और उनके इस रहस्यमय परिस्थिति में मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल, चूंकि मई में ऐसा माना जा रहा था कि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो रिश्ते वास्तव में अच्छे हो गए थे
या विवाद या तनाव कुछ मुद्दों पर आपका अपने गुरु से अभी भी चल रहा था? देखिए, मतभेद हमारा था जमीन को बेचने को लेकर के। गुरुजी ने कहा ठीक, हम जमीन अब नहीं बेचेंगे बेटा, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, जो लोगों को बेचनी थी वो लोग मान गए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गुरुजी के हाथ में एडवांस पैसा दे दिया था और एडवांस देकर के उन पर दबाव बनाया जा रहा था। वही दबाव के कारण उन्होंने कुछ पैसा हरिद्वार के कुछ लोगों से उठाया, कुछ पैसा इलाहाबाद के कुछ पुलिस अधिकारी ने उठाया, कुछ आम जनमानस से पैसा उठाया। वो पैसा कहाँ गया? लोग उनको लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और पैसा 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 करके वो इतने बेचैन हो गए, इतने प्रताड़ित हो गए, आज उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जो लोग पैसों का सीधा लाभ ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने, हो सकता है कि कोई वीडियो या कोई ऐसा कुछ दिखा करके उनसे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया हो और उनकी हत्या कर दी है। आनंद गिरी जी, पूरा देश देख रहा है पहले की तस्वीरें जब आप अपने गुरु से माफी मांगते हुए और वो आपको माफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लगे थे कि मठ के मंदिर के पैसे का आपने दुरुपयोग किया है, जिसके बाद आपको निकाला गया, हालांकि बाद में फिर आप शामिल हो गए थे। जी हाँ, देखिए, मैंने जब ये सब चीजें मेरे 1 साल से चल रही थी, मैं अकेला व्यक्ति था जो मठ की संपत्ति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें मेरा सीधे तौर पे मैंने कभी हनुमान मंदिर का एक सिंगल रुपया कभी नहीं लिया, मेरे खाते में कभी नहीं आया, मैंने कभी एक सिंगल रुपया नहीं लिया। वो लोग जो लाभ ले रहे थे, मैं उन लोगों को रोकना चाहता था। मठ के पैसों से अस्पताल बने, स्कूल बने, गौशालाएं बने और धर्म के काम हो, इस ओर जोर देता था। लेकिन इसी जोर को लेकर के वो लोगों को एतराज जताया और उस एतराज के कारण करोड़ों करोड़ों की शादियां, करोड़ों करोड़ों के बंगले ऐसे बन गए। मैं तो कहता हूं कि जांच करिए ना, मैं दोषी हूं तो मैं जो भी सजा हो भुगतने को तैयार हूं, मैं दोषी रहा तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूं। ठीक है, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप बने रहिए आनंद गिरी जी, पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं जरा ऑडियो सुना देती हूं इन तस्वीरों की जब आपको माफ करते हुए नरेंद्र गिरी जी दिखाई दे रहे हैं, सुनाइए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस लेता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ। और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खराब से नरेंद्र के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पूरा मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं, इनका अधिकार है। हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बने बस इतने। हम सब ने देखी ये तस्वीरें, इसके बाद आपने माफी मांग ली थी, उन्होंने माफ कर दिया था, लेकिन आपने कहा कि विवाद जमीन के मुद्दे पर आपका गुरु के साथ जारी था। वो कौन सी जमीन थी जिसको वो बेचना चाहते थे और आप उनको रोक रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं? देखिए, ये विवाद वहीं खत्म हो गया और उन्होंने सहर्ष क्षमा भी किया है, सहर्ष उन्होंने कहा कि हमारा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने एडवांस पैसा दे रखा था वो लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और उसी दबाव के कारण चलते उन्होंने आत्महत्या की है। और उस दबाव में कई बड़े लोग शामिल हैं, कई सारे लोग शामिल हैं। मेरे साथ 3 लोग थे जिन्होंने समझौता कराया, उसमें पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और एक भाजपा के बड़े नेता हैं। बहुत सारे लोगों का आनंद गिरी जी नाम ले रहे हैं, लेकिन गलती तो आपने की थी ना, जिसके बाद चरणों में आपको माफी मांगनी पड़ रही है। वो कौन सी गलती थी जिसके कारण आपको इस तरह से झुक के माफी मांगना पड़ा, जिसके बाद माना जा रहा था मामला पटाक्षेप हो गया दोनों के बीच में? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए, मुझे समाज के लोगों ने समझाया कि गुरु से माफी मांगने में कोई छोटा नहीं होता है और यही कारण है कि मैंने माफी मांगी। मेरे गुरु का मान नहीं गिरना चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा। मैंने कहा सारी गलती मेरी है, जो चीजें हुई यही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में लगातार चीजें खराब। क्या मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई। मेरी गलती थी, मैंने आवाज उठाई थी कि मठ की संपत्ति नहीं बिकनी चाहिए। मेरी गलती थी कि जो मठ की संपत्ति का दुरुपयोग जो दूसरे लोगों के साथ हो रहा है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मठ की संपत्ति का इस्तेमाल किया था, आरोप लगे थे आनंद गिरी जी आपके ऊपर? कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी मठ की संपत्ति का प्रयोग नहीं किया, नहीं मठ के पैसे का प्रयोग मैंने किया। जो लोग प्रयोग करते थे मैंने उनका अपोज किया था। जब आपको मठ से निष्कासित कर दिया गया तो फिर आप ऊट पटांग बातें मठ के बारे में, अपने गुरु के बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहे थे?
जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने पेज से कभी कुछ उनके बारे में उटपटांग कभी नहीं लिखा है और नहीं कुछ उटपटांग बातें मैंने की है। जो बातें थी फोरम पे थी और फोरम के साथ ही वो बातें खत्म ही हो गई। मैंने कभी अपने गुरु के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया, नहीं मैंने अपने गुरु के खिलाफ कोई शब्द बोला है। मैंने ये कहा था कि पहले भी हमारे अखाड़े में एक साधु की हत्या हो चुकी थी और पैसों को लेकर के उनकी हत्या हुई थी। षड्यंत्र के तहत 40 करोड़ की जमीन बेची गई, उनकी हत्या हो गई और उसको मौत को दफना दिया गया। मैंने ये भी कहा था कि आगे हो सकता है मेरी हत्या हो सकता है हमारे गुरुजी के साथ भी कुछ गलत करें, लेकिन ये लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पुलिस से गुहार जमीन को लगाई, लेकर समाज से आपका गुहार गुरु लगाई। के साथ विवाद चल रहा था आनंद गिरी जी, उसकी कीमत क्या है मौजूदा वक्त में? देखिए वो हमारी गौशाला है, उस जमीन पे हमने कभी अधिकार जताया नहीं और कोई विवाद नहीं है। वो रोड की जमीन है, उस जमीन की कीमत मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन शहर के बीच में मठ की मुख्य जमीन है जिसको एक बड़े डॉक्टर ने पहले पैसा एडवांस दे करके लेने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे थे। ठीक है, अब आखिरी सवाल आपसे आनंद गिरी जी, आप कब पहुंच रहे हैं प्रयागराज जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है? मैं हरिद्वार से निकल रहा हूँ, सीधा प्रयागराज ही पहुंच रहा हूँ, सुबह तक संभवतः। पुलिस को क्या आप सहयोग करेंगे पूरा वहां पहुंचकर? आनंद गिरी जी, आप कहीं भागेंगे नहीं, सीधे पुलिस के सहयोग के लिए जाएंगे वहां पर? महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें उनकी ओर से बताई गई है। हरिद्वार में फिलहाल उनकी मौजूदगी है, निकल रहे हैं वो प्रयागराज के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं सच का सामना करने के लिए तैयार हूं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और गलत हैं।